हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा हॉस्पिटल में जो धरना चल रहा हुआ है डॉक्टरों का और जो दूसरे स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सभी का, तो वो अभी लगातार जारी है। उसमें कोई भी अभी समाधान नहीं हुआ है। दूसरे दिन सीएमओ आए थे, उन्होंने समाधान की कोशिश की थी, लेकिन एसएमओ ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से धरना अब लगातार जारी है और धरना निरंतर बढ़ रहा है। जो दूसरे पीएचसी वगैरह हैं गांव में, चाहे वो सिसाना का है, रोड का है, बिदलान का है, वो सारे भी डॉक्टर, नर्स या दूसरे स्वास्थ्यकर्मी सारे यहाँ आकर धरना देने लगे हैं। ये जो संख्या यहाँ बढ़ रही है वो इसलिए भी बढ़ रही है कि एक गुट ये मान रहा है कि भाई जो एसएमओ है और जो स्टाफ नर्स है राजेश, वो तानाशाही पे उतारू थी, उसकी तानाशाही से परेशान होकर धरना बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो राजेश हैं उनका ये कहना है कि धरना ऐसे नहीं बढ़ रहा, जो डॉक्टर नितिन हैं या और दूसरे हैं उनके समर्थन ये राजनीति कर रहे हैं। जो लोगों को जांचने का, लोगों को दवाई देने का, मरीजों को ये काम कर रहे थे, ये उनको भी ज़बरदस्ती लेकर के गए हैं कि भविष्य में अगर तुम्हारे साथ भी ज़रूरत पड़ी तो फिर तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा। इसलिए धरने पर, और जो जाना नहीं चाह रहे थे वो भी धरने पे चले गए हैं। उनको गद्दार कहा जा रहा है। इस तरह की बातें चली हुई हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो दूसरे स्वास्थ्यकर्मी हैं वो धरने पर चले गए हैं, ये राजेश का कहना है। अब बात यह है कि दो गुट की लड़ाई है, इसमें पिस रही है जनता, जो मरीज है वो इसमें पिस रहे हैं। प्रशासन ने भी पल्ला झाड़ लिया है, एक बार कोशिश करके दूसरी बार कोशिश भी नहीं की गई, और उधर दूसरी तरफ जो मरीज आ रहे हैं उनके समाधान की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। अगर डॉक्टर को ये मनाना चाहिए, जो धरने पे बैठे हैं, इन्होंने भी कम से कम एक डॉक्टर, एक नर्स और एक दवाई वाले ये करने, एक टेस्ट वाले ये करने चाहिए कि जो मरीज आ रहे हैं कम से कम उनका तो इलाज हो, ताकि उनको खाली ना जाना पड़े। कोई दांत दर्द से पीड़ित आ रहा है, कोई बुखार का आ रहा है, कोई किसी को टेस्ट कराना है, कोई लंबे समय से बीमार है, अब उनका सभी का इलाज रुका हुआ है। इसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ना तो प्रशासन और ना ही ये जो डॉक्टर बैठे हैं। इनकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई, एक जो धरने पे बैठे हैं ये जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो राजेश है मैडम, वो ये कह रही हैं ये सारा झूठा षड्यंत्र है, जितना का जितना है सारे झूठ पे आधारित है। एक भी इनकी कंप्लेंट नहीं है लिखित। अगर ये सच्चे होते तो आज भी लिखित कंप्लेंट दें। इनकी दिक्कत क्या है, जो ये दिक्कत बता रहे हैं मौखिक, वो दिक्कत है ही नहीं। वो तो बिल्कुल रूल में स्पष्ट है, लेकिन ये जानबूझकर धरना कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और एसएमओ जो सत्यपाल हैं इनको कठपुतली बना रहे हैं। एसएमओ सत्यपाल कुछ समय पहले यहीं पे एसएमओ थे, वो खुद यहाँ से परेशान होके गए थे, ऐसा राजेश ने बताया है। और अब इनका पैचअप हुआ है, इनके पैचअप के कारण इनको यहाँ लाया गया है, और अब ये एक षड्यंत्र के तहत ये कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि जैसे जब एसएमओ डॉक्टर आशा शेरावत की प्रमोशन हुई और उनको यही स्टेशन मिला, तब इनका दर्द छलका है, तब ये हड़ताल वगैरह पे गए हैं। और एक दिन जो पहले दिन हड़ताल रखी थी एसएमओ साहब ने, वो बड़ी अच्छे ढंग से रखी थी। उसमें उन्होंने मरीजों का इलाज भी किया था और अपना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इसके बाद मरीजों का इलाज बंद कर दिया गया। ये सोचने की बात है। इसमें हर गांव के लोग प्रभावित हैं। मरीज आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो अपने सरपंच से कह रहे हैं, लेकिन मरीजों की तरफ कोई भी आकर नहीं देख रहा। इसलिए ये मामला प्रशासन को जल्दी निपटाना चाहिए, इसकी इंक्वायरी बैठानी चाहिए। जो इसमें दोषी हैं, चाहे वो एसएमओ है, चाहे वो सीनियर एसएमओ है, चाहे राजेश है, चाहे कोई और डॉक्टर है, या कोई और दूसरा स्टाफ है, या एचकेआरएन के हैं, जो भी इसमें दोषी हैं उन पे कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इलाज कम से कम तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाना चाहिए। सोमवार से इलाज अगर शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। आज भी एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला इलाज के लिए आई थी, उसे उल्टी दस्त की समस्या थी। वो बड़ी मुश्किल से नीलोठी गांव से यहाँ तक चल के आई थी और उसका इलाज करने से मना कर दिया था। वो बाहर बैठ के बहुत परेशान थी
उसे शायद चक्कर भी आ गया था। तो कुछ लोगों ने कहा, जब जाके उसका इमरजेंसी में इलाज किया गया, उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई गई। लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों की सबसे पहले प्राथमिकता इलाज की होनी चाहिए। जो इलाज कराने आ रहे हैं, कम से कम उनका किसी न किसी सूरत में इलाज अवश्य। क्या पे फिर ग्लूकोज चढ़ाई नहीं ना चढ़ाया कुछ ना चढ़ाई। क्या कह रहे हैं? ये का खोल है कोई ना। क्या नाम आपका? शावतली। कड़े थाए हो आप? नीलो ठीक है। नीलो ठीक थाए हो? हाँ। क्या तकलीफ है? कितनी उम्र है आपकी? वो कारण से। वैसे बता दो उम्र। उम्र से बेटा ही कारण में देख पड़ आई। कितने 80 साल है? उल्टी लगे थी, पहला दस्त लगे, फिर उल्टी लगी। मगर बोतल चढ़वाया हूँ, जब मेरा दे देंगे ये कह देंगे बुलाई। तो कहाँ से आए हो? हम कोई गाँव से आए हैं। क्या नाम है आपका? कविता। तो क्या कुछ हुआ? अस्पताल बंद है और दवाई लेने आए थे। बार बार अभी एक कूला होगा, दवाई फ्री में मिला नहीं तो सब अस्पताल में आवेंगे। आप बताओ जी, क्या क्या कहना चाहोगे हड़ताल को लेके? दवाई लेने आए थे हम। आप कहाँ से आए? पाई थे। क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या नाम है? किस लिए आए थे? क्या हुआ? गाँव थोड़ा गलत आए हैं हम, गर्भवती के टेस्ट करवाने हैं। तो कोई है नहीं गा तो करेंगे कैसे? ये बताओ, इतनी गर्मी में से नून तो नून घूमला अंडा लाग रहे, कई वाले का रही तो नो बताओ, इसको गर्भवती का कैसे लेगा अंडे से ही धूप में? हाँ जी बताओ, क्या नाम है आपका? रविंद्र नाम है भाई साहब। किस लिए आए थे बच्चे को लेके? बच्चे की जाड़ में दर्द है जी, इसमें दांत में छेद हो रहा है, वो दिखाना था, बहुत परेशान हो रहे हैं जी। तो कहाँ से आए थे आप? गांव खंडा था जी। तो अब क्या हुआ फिर? अब ये हड़ताल कर रहे, कोई है नहीं जी, यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्या करें हम। क्या नाम आपका? करमवीर। कहाँ से आए हो? क्या काम? पांडे से। क्या कराना था आपने? झाड़ू। बताओ जी। ठंडे से आई दवाई। ईट भट्ठे से आए थे आप? हाँ। और जो बच्चा चंडीगढ़ की बात सुनकर अरे कमेटी से आकर बदतमीजी करे था उस कमरे में, ऐसा ना हो कदे 2 ट्रांसफर की बजाय 3 टर्मिनेशन की मांग उठ खड़ी वाले थे। और उसका 2 महीने का बचाव टाइम वो बैरिंग में रोक जा। और मैं स्टेज से ऐलान करता हूँ, अगर कोई माँ बाप भी किसी बालक नहीं को तुम्हारा बालक नहीं और बार बार बिना गलती के बेइज्जती करे, तो कितने ना कितने वो बालक नहीं कह दिया करे, चलो फिर तुम भी मेरे कुछ नहीं जाओ। उसके बच्चे नहीं, अगर अकेडमी के क्लास हो उसके बच्चे नहीं, क्लास वालों से लेकर अगर एसएमओ साहब उनके बच्चे नहीं, वो उनके फादर भी अगर नहीं, तो मैं इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूँ, वो हमारे सीएमओ नहीं, सीएमओ सोनीपत नहीं करेंगे हाकिम की गुर्की से। डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल खरखुदा में हर मंगलवार व वीरवार को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं IVF विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम दाग स्त्री रोग सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, स्त्री रोग विभाग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32 89 504 04064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।